प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बच्चों क्लास 9th का चैप्टर 12। चैप्टर 12 का नेम है बच्चों हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला। क्या नेम है बच्चों? हीरोन्स फॉर्मूला या हीरो का सूत्र भी कहा जाता है इसे हिंदी के अंदर। तो बच्चों देखो इसके अंदर क्या किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम एक ट्राइंगल की, एक त्रिभुज के बारे में बात करते हैं कि बच्चों आपके पास एक ट्राइंगल है। आपके पास क्या बच्चों? एक ट्राइंगल है ABC। अगर मैं कहूं कि बच्चों इस ट्राइंगल की आपको साइड्स गिवन है, ये साइड है स्मॉल a, ये साइड है स्मॉल b और ये साइड है बच्चों स्मॉल c, और मैं कहूं कि आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका एरिया हीरोन फॉर्मूले से कैसे फाइंड किया जाएगा। तो बच्चों हीरोन फॉर्मूले में पहली कंडीशन तो ये है कि आपके पास जो भी ट्राइंगल है या जो भी त्रिभुज है उसकी तीनों साइड की लेंथ आपके पास होनी चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है? उसके बाद सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होता है। सेमी पेरीमीटर या बात करें हिंदी में कहते हैं इसको अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a+b+c/2। इस बात का मतलब ये है कि आपको तीनों साइड का टोटल करना है और 2 से डिवाइड करना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से आपके पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, अर्ध परिमाप, और उसके बाद आप एरिया फाइंड करोगे। एरिया का फॉर्मूला है रूट में s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो बच्चों ये आपके पास फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे सर। तो बच्चों हम करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक है तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बुक में। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों की, एक साइन बोर्ड लगाया हुआ है एक स्कूल के आगे, जिसके ऊपर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। ठीक है। अब वो जो साइन बोर्ड है बच्चों वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर है। उस ट्राइंगल की शेप कैसी है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है वो। इसको नेम दे दिया मैंने ABC। इस बात का मतलब है उसकी तीनों साइड की लेंथ इक्वल है। इक्विलेटरल है या समबाहु है तो तीनों साइड की लेंथ इक्वल है। और साथ में बच्चों हमें गिवन है कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर या परिमाप कितना गिवन है बच्चों? 180। पेरीमीटर 180 है बच्चों। तो हम बात करें कि इसकी तीनों साइड इक्वल होती है, तो बच्चों तीनों को हम ए लेट कर लेते हैं। ठीक है। तो तीनों का सम आ गया हमारे पास 180। पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों तीनों साइड का टोटल। ठीक है। तो ये आ गया 3a इक्वल 180। तो a आ गया बच्चों 180/3। सो a वी हैव 60। a 60 आ गया बच्चों। a 60 आ गया। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये साइड भी 60 है और ये भी 60 है और ये भी क्या है बच्चों? 60। तो अगर हम इसका कंपेयर करें इस हीरोन के फॉर्मूले से, तो बच्चों आपके पास स्मॉल a भी 60 है और b भी 60 है और c भी 60 है, तीनों इक्वल है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों इसके अंदर मैं लेट कर लेते हैं, a कितना है बच्चों? 60 है, b भी कितना है? 60 है और c भी कितना है बच्चों? 60 है हमारे पास। तो हीरोन के फॉर्मूले में क्या कहा गया? पहले क्या फाइंड करेंगे? सेमी पेरीमीटर। तो s फाइंड करेंगे बच्चों a+b+c/2। a+b+c यानी तीनों साइड का टोटल है बच्चों हमारे पास क्या है? 180। और 180 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 90। तो इस तरीके से बच्चों सबसे पहले हमने सेमी पेरीमीटर जो है 90 फाइंड कर लिया है। अब हम ये जो एरिया का फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एरिया को मैं a से मेंशन कर देता हूँ और पहले फॉर्मूला हमेशा लिखा करो s इंटू s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। तो बच्चों s कितना है हमारे पास? s तो बच्चों 90 है, फिर 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60 और फिर से 90 माइनस 60। अब देखो बच्चों a b c तीनों हमारे पास 60 60 60 था और s था बच्चों 90। तो यहाँ पे s माइनस a है तो 90 माइनस 60, s माइनस b है तो 90 माइनस 60, s माइनस c है तो 90 माइनस 60। इसके बाद बच्चों देखो कैसे करेंगे। 90 एज इट इज, 90 माइनस 60 30 और ये भी 30 और ये भी 30। अब देखो बच्चों
इसके अंदर आपको कैसे सोल्व करना होता है, अब रूट के अंदर आपको सोल्व करना है। रूट के अंदर फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि आप पेयर बना लिया करो। ये देखो ये पेयर कंप्लीट है 30 का, ठीक है। तो जिसका पेयर कंप्लीट हो उसमें से एक डिजिट बाहर लिख दो, ये लिख दिया हमने। और रिमेनिंग क्या रह गया बच्चों, एक तो ये 90 रह गया और एक ये 30 रह गया। तो इस 90 को बच्चों थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो इसे लिख सकते हैं 3 × 30 और ये 30 एज इट इज़। अब इस 30 का भी पेयर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों 30 तो बाहर है ही, एक 30 और आ गया, अंदर रह गया √3। ए इक्वल आ गया बच्चों 30 × 30 900 √3। अगर हमें यूनिट सेंटीमीटर में दी है तो हम इसके साथ लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है 12.1 का। बस कंडीशन ये है बच्चों आपके पास कि आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ होनी चाहिए, या क्वेश्चन में कोई ना कोई मेथड या ट्रिक जरूर होगी जिसकी हेल्प से आप तीनों साइड फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, रिवाइंड करके देख लेना और साथ के साथ नोट भी कर लेना बच्चों। हाँ जी, अब मैं करवाता हूँ बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन, आपको देखिएगा। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमें कह रहा है कि एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के पास एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ बच्चों, फ्लाईओवर के पास एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ है। वो एडवर्टाइजमेंट जो है बच्चों ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। एडवर्टाइजमेंट कैसा है, ट्रायंगुलर शेप के अंदर। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों हम लाइक दिस। एडवर्टाइजमेंट की शेप बच्चों ऐसी है, ये ए, ये बी और ये सी है, ठीक है बच्चों। इसकी साइड्स की लेंथ गिवन है 122, 22 एंड 120। ये 122 मीटर, ये 22 मीटर और ये 120 मीटर। ये बच्चों ट्रायंगुलर शेप के अंदर है और ये जो है एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इस एडवर्टाइजमेंट का सबसे पहले तो एरिया फाइंड करना है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है हमें कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है बच्चों 3 मंथ्स के लिए, और 12 मंथ्स और वी कैन से 1 ईयर की कॉस्ट गिवन है बच्चों 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। बच्चों एक साल के लिए कितना किराया लेता है, वो 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर किराया लेता है। तो इस कंडीशन में ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसका एरिया फाइंड करेंगे हम। इसकी 3 मंथ्स की कितनी कॉस्ट आएगी वो देखना, आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ये ट्रायंगल है, तीनों साइड है, तो हमारे पास साइड लेट कर लेते हैं। ए है 122 मीटर, इसे ए लेट कर लिया, इसे बी लेट कर लो, इसे सी लेट कर लो। बी है बच्चों 22 मीटर और सी है हमारे पास 120 मीटर, इनका टोटल कर लो। ये आ गया बच्चों आपके पास 264 मीटर। अब हीरोन फॉर्मूला क्या कहता है, पहले क्या फाइंड करो, सेमी पेरीमीटर A + B + C/2। इसके बाद बच्चों 264/2, ये आ गया बच्चों आपके पास 132। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। फॉर्मूला क्या है एरिया का, रूट में S × S-A, S-B, S-C। ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है एरिया का। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। एरिया इक्वल रूट में S है बच्चों 132, इनटू में 132 माइनस A है, A की वैल्यू कितनी है बच्चों 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120, रूट में बच्चों ये सारा। अब कैलकुलेशन कीजिए, 132 एज इट इज़, 132 माइनस 122 10, 132 माइनस 22 110, 132 एज इट इज़, 132 माइनस 122 10, 132 माइनस 22 110, 132 माइनस 120 12 आ गया। अब बच्चों 132 के मैंने प्राइम किए 11 × 12 × 10। क्यों किए बच्चों ऐसे, क्योंकि मुझे पता है 132 जो है 11 की टेबल में आता है 12 पे, और ये 10 एज इट इज़ 110 को लिख दिया 11 × 10 और ये 12 एज इट इज़। इसके बाद देखो बच्चों 11 का पेयर कंप्लीट है, 12 का पेयर कंप्लीट है, 10 का पेयर कंप्लीट है।
जिनके पेयर कंप्लीट हो उन्हें एक एक बार बाहर लिख दो। 11 इंटू 12 इंटू 10, हाँ जी, ये कितना बन गया बच्चों? 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसका एरिया हमारे पास आ चुका है 1320 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं 3 मंथ्स की कॉस्ट कितनी लगेगी इसकी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन वॉल फॉर 12 मंथ्स कितना है बच्चों? 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। अब कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन वॉल 1 मंथ का फाइंड कर लेते हैं बच्चों हम। 1 मंथ का कितना आएगा? 5000 अपॉन में 12, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में 3 मंथ्स का है, तो बच्चों 3 मंथ्स के लिए क्या आ जाएगा? 5000 अपॉन में 12 इंटू 3। लेकिन ये तो बच्चों पर मीटर स्क्वायर का था, लेकिन हमारे पास टोटल एरिया कितना है? 1320, तो इसे हम 1320 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों 3 की टेबल से 12 कैंसिल हो गया 4 पे, 4 की टेबल से ये मैंने कैंसिल कर दिया बच्चों कितने पे? 4 3 जा 4 3 जा, तो बच्चों 33 5 जा 165 और 1 2 3 4 0 लगेंगे इस पे रुपीज़। तो बच्चों इस एडवर्टाइजमेंट की 3 मंथ्स के लिए हमारे पास कॉस्ट क्या आई है? 16,50,000 रुपीज़। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसका ये लास्ट वाला पोर्शन थोड़ा समझने का था, तो आपको ज़रूर समझ आया होगा, अदरवाइज थोड़ा सा रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए सभी क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें क्या कहा है कि एक पार्क के अंदर बच्चों स्लाइड बनाई हुई है, फिसलन पट्टी बनाई हुई है जिस पर बच्चे खेलते हैं। तो उस फिसलन पट्टी में बच्चों एक कलर किया हुआ है, जो कलर किया उस पर साथ में लिखा भी क्या हुआ है कि पार्क को ग्रीन रखो और क्लीन रखो, साफ़ रखो। तो उसकी बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? उसका एरिया फाइंड करना है, और उसकी साइड्स की लेंथ गिवन है बच्चों 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर। क्वेश्चन आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो। तो बच्चों हम इन्हें लेंथ को स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी लेट कर लेते हैं। तो बच्चों स्मॉल ए है हमारे पास 11 मीटर, स्मॉल बी है हमारे पास 6 मीटर और स्मॉल सी है बच्चों हमारे पास 15 मीटर। तो हीरोन का फॉर्मूला हमें क्या कहता है बच्चों? सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। a है बच्चों 11, b है 6 और c है बच्चों 15 अपॉन में 2। तो s आ गया बच्चों हमारे पास 11 प्लस 6 बच्चों हो गया 17 और हमारे पास 15 कितना हो जाएगा बच्चों? 17 प्लस 15 हो गया बच्चों हमारे पास 32 अपॉन में 2 इक्वल आ गया बच्चों 16। अब हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। रूट में s है बच्चों हमारे पास 16 इंटू एस माइनस ए कितना बच्चों 11, तो 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15। तो रूट में आ गया बच्चों 16 एज इट इज़, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10, 16 माइनस 15 1। 16 का रूट बच्चों हमें पता है कितना होता है 4, 5 एज इट इज़ बच्चों, और 10 का प्राइम कर दिया 5 इंटू 2, 5 का भी पेयर कंप्लीट हो गया बच्चों। तो 4 जिसका पेयर कंप्लीट हो जाता है वो डिजिट कहाँ पे आ जाती है? बाहर आ जाती है। तो 5 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया बच्चों? जस्ट रूट 2 रह गया। और ये 4 5 जा 20 रूट 2, क्योंकि बच्चों एरिया फाइंड किया इसलिए यूनिट क्या लगेगी? मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों वो जो स्लाइड बनी हुई थी पार्क के अंदर जिसमें कलर किया हुआ था और लिखा हुआ था ग्रीन रखो और क्लीन रखो पार्क को, उसका एरिया था बच्चों 20 रूट 2। ओके, अब हम करते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी। 4th क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स क्या गिवन है आपको? 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो ये 18 सेंटीमीटर और बच्चों ये है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, इसे हम बी लेट कर लेते हैं। और सी बच्चों हमारे पास नहीं है, हम फाइंड करेंगे, लेकिन हमें पेरीमीटर गिवन है बच्चों।
पैरामीटर है हमारे पास 42। पैरामीटर का मतलब है बच्चों तीनों साइड का टोटल गिवन है, यानी ए बी और सी का टोटल गिवन है 42, लेकिन सी नहीं है बच्चों, तो सी फाइंड करें। ए की वैल्यू पुट कर दो आप 18, बी की वैल्यू पुट कर दो 10 और सी आ जाएगा आपके पास ये 28 प्लस सी इक्वल 42। तो बच्चों वो 28 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सी आ गया 42 माइनस 28 सब्ट्रैक्ट होगा 14, सी आ गया बच्चों 14। अब आप क्या फाइंड करोगे बच्चों हेरोन फॉर्मूले के लिए, एस फाइंड करोगे सेमी पैरामीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए प्लस बी प्लस सी तो गिवन था बच्चों 42 था, 2 से डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा। इसके बाद इस एरिया का फॉर्मूले में बच्चों पुट करते हैं हेरोन्स के फॉर्मूले में। एस है बच्चों हमारे पास 21, एस माइनस ए 21 माइनस 18, एस माइनस बी 21 माइनस बी कितना है बच्चों 10, और 21 माइनस सी कितना फाइंड किया था बच्चों 14। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 21 एज इट इज़, 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11 और 21 माइनस 14 7। तो देखिए बच्चों ध्यान से, इसकी कैलकुलेशन में क्या बनेगा, 21 होता है बच्चों 7 इंटू 3 और ये 3 एज इट इज़ इंटू 11 इंटू 7, 3 का पेयर कंप्लीट है बच्चों और 7 का भी कंप्लीट है, तो एक एक बाहर आ जाएगा, रूट में रह जाएगा जस्ट 11। तो एरिया आ गया बच्चों उसका 21 रूट 11, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी था और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए बच्चों आप सभी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमें क्या गिवन है, अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर इन रेशो 12:17:25 एंड हुज पेरीमीटर इज 540, देन फाइंड इट्स एरिया। देखो बच्चों क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है, एट साइड्स आर ए कोमा बी कोमा सी। तो बच्चों साइड्स में रेशो गिवन है, हमें साइड्स में क्या दिया बच्चों, रेशो गिवन है और उनका पेरीमीटर भी गिवन है। तो रेशो है बच्चों हमारे पास 12, रेशो 17, रेशो 25। तो बच्चों याद रखो हमेशा एक बात कि रेशो के साथ हमेशा एक्स लगाते हैं। अब बच्चों पेरीमीटर गिवन है हमें, पेरीमीटर गिवन है बच्चों हमें कितना 540। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, साइड्स फाइंड करने के लिए पेरीमीटर होता है बच्चों तीनों साइड का सम, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 540 गिवन है बच्चों। a की वैल्यू पुट कर दी 12x, b की वैल्यू 17x और c की वैल्यू 25x। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड x। सबसे पहले बच्चों हम x फाइंड करेंगे, तो 12x प्लस 17x प्लस 25x ये हो गया बच्चों 54x इक्वल 540। तो x आ गया बच्चों हमारे पास 540 अपॉन में 54, तो ये कैंसिल हो गया, x 10 आ गया बच्चों, x 10 आ गया। इसकी हेल्प से बच्चों हम ये साइड्स फाइंड करेंगे, देन साइड्स आर a आ गया बच्चों हमारे पास, a कितना है 12x है, लेकिन x तो बच्चों 10 है, तो 12 इंटू 10 120। b कितना है बच्चों हमारे पास 17x, तो कितना आ गया 170, क्योंकि x 10 है ना, 10 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। c है बच्चों 25x, तो ये हो जाएगा 250। अब बच्चों हम सेमी पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं हेरोन फॉर्मूले के यूज़ करने के लिए, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो बच्चों a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो आपको गिवन है 540, a प्लस बी प्लस सी का मतलब होता है पैरीमीटर अपॉन में 2, तो ये आ गया बच्चों आपके पास 2 2 जा 4, 2 7 जा 4, तो बच्चों 270 s आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल एस की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, एस है हमारे पास कितना है, एस है बच्चों 270, फिर 270 माइनस ए कितना है बच्चों 120, फिर 270 माइनस बी कितना है बच्चों 170, फिर 270 माइनस सी कितना है बच्चों हमारे पास 250। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 270 एज इट इज़
270 में से 120 जाएंगे तो बच्चों 150, 270 में से 170 जाएंगे तो 100, और 270 में से 250 जाएंगे तो बच्चों 20। अब देखो बच्चों 100 का रूट आपको पता है कितना होता है 10, तो मैंने 10 तो बाहर लिख दिया, रिमेनिंग जो रह गया 270, 150 और 20। तो बच्चों 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 10, क्योंकि ये जो जीरो है इसको मैंने 10 लिख दिया, 27, 3 × 3 × 3। ये जो बच्चों 150 है इसको मैंने लिख दिया 3 × 5 × 10। 10 इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों क्योंकि मुझे पता है यहाँ से भी एक 10 लिखा जाएगा, यहाँ से भी 10 लिखा जाएगा, 10 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा। 100 का 10 बाहर आ चुका है बच्चों। 20 को लिख दो 2 × 5। ओके, इसको 10 नहीं लिखा क्योंकि इसका प्राइम कर दिया मैंने। ये हो गया पेयर कंप्लीट। ये 3 का पेयर इधर कंप्लीट है बच्चों, एक पेयर ये कंप्लीट है 3 का, और 10 का भी पेयर कंप्लीट है और 5 का भी पेयर कंप्लीट है। तो देखो 10 एज इट इज़। सबसे पहले काउंट किया करो, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 2, 2 का एक पेयर कंप्लीट है तो 2 बाहर ले आओ। 3 के कितने पेयर कंप्लीट है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 3 को 2 टाइम्स लिख दो। अब इसके बाद बच्चों 5 का पेयर कंप्लीट है और एक 10 का भी पेयर कंप्लीट है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 90, 90 तो ये हो गया बच्चों, 2 0 ये लगा दो। और हमारे पास जो साइड्स है बच्चों किस में दी थी, यूनिट क्या है हमारे पास है सेंटीमीटर, तो ये आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों जब हमें साइड्स रेशो गिवन हो, साइड्स रेशो में गिवन हो तो उनके साथ एक्स लगाया करो। पैरामीटर गिवन है a + b + c में वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड किया करो। इस x से इनको मल्टीप्लाई किया करो और आपके पास क्या आ जाएगी, ABC आ जाएगा। जब आपके पास ABC आ जाए तो बच्चों सेमी पैरामीटर फाइंड करके एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब बच्चों हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 12.1 का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों रीड आउट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। वी हैव एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, जिसकी पैरामीटर कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। देखो बच्चों क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास ABC, उस इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। इसे A लेट कर लेता हूँ बच्चों मैं और इसे B लेट कर लेता हूँ, 12 सेंटीमीटर है बोथ। और ये C साइड नहीं है बच्चों, लेकिन हमें पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर दिया बच्चों 30। दिस मीन्स A, B और C का टोटल दे दिया बच्चों हमें 30। तो A और B है बच्चों 12 और 12, और C आ जाएगा हमारे पास 12 + 12 24 + C = 30। तो C आ गया बच्चों 30 - 24, C आ गया बच्चों 6। जब हमारे पास C 6 आ चुका है बच्चों तो अब तो बिल्कुल ईजी हो गया। अब हीरोन फॉर्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले सेमी पैरामीटर A + B + C / 2। तो बच्चों ऐसा आ गया आपके पास A + B + C कितना है 30/2 इक्वल आ गया बच्चों 15। अब एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, रूट में S × S - A, S - B, S - C। तो बच्चों S की वैल्यू पुट करते हैं 15, 15 - A कितना बच्चों हमारे पास 12, और B कितना बच्चों 12, और C कितना फाइंड किया था हमने 6। तो इस तरीके से बच्चों कैलकुलेशन करो, 15 एज इट इज़, 15 - 12 3, 15 - 12 3, 15 - 6 9। तो बच्चों देखो 3 का पेयर कंप्लीट है, 3 बाहर, 9 का रूट हमें पता है 3 होता है, 15 का रूट नहीं पता, एज इट इज़ रहने दो रूट में। तो 3 × 3 = 9 √15। ये बच्चों हमारा क्या है, आंसर आया है, या इस ट्राइंगल का एरिया है। यूनिट दे रखी थी बच्चों सेंटीमीटर में, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो कि आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।